बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग अल्लाह के करम से खैरियत व आफ़ियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बंदे हैं, सलामती हो इन पर और इनकी आल पर, तमाम सहाबा इकराम पर। ए मेरे पाक अल्लाह, आज की इस ख़ास वीडियो का आगाज़ में आपके मुबारक नाम से करता हूँ। मेरी और मेरे चैनल के जितने भी मेरे भाई बहनें दोस्त हैं, इन तमाम लोगों की दीन व दुनिया बेहतर फरमा। मेरे भाइयों, जुमातुल मुबारक का दिन आ गया है। 2 तस्बीहात का वजीफ़ा बताऊंगा। इन 2 तस्बीहात को पढ़ लेना। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिले। 1 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक अता फरमा देगा। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 1 अरब भी मांगोगे तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। गैब से अल्लाह पाक अता फरमा देगा। मेरे भाइयों, जुमातुल मुबारक का जो दिन है, इन तमाम दिनों का सरदार दिन है। जुमा के दिन एक ख़ास फजीलत हासिल है। जुमा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कुरान पाक में भी है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो ज़िक्र अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो, कारोबार बंद कर दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो तो। मेरे भाइयों, इसीलिए जुमा के दिन एहतमाम से दुआएं किया करो। दुआएं जो होती हैं, इनसे बलाएं टल जाती हैं। मुसलमान के पास दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुंचाती है और इनसे बलाएं टल जाती हैं जो नाज़िल हो चुकी होती हैं, और इन बलाओं को भी जो अभी नाज़िल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम किया करो। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग अल्लाह को पुकारते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं, अल्लाह पाक इनको अता फरमा देता है। और एक चीज़ और याद रखना, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें इंसान अपने अल्लाह से जो भी चीज़ मांगता है, जिस चीज़ का भी सवाल करता है, अल्लाह पाक इसको अता फरमा देता है। और कुछ रवायात में आता है कि कबूलियत का वक्त वो घड़ी है जो 2 खुतबों के दरमियान का वक्त है। और कुछ रवायात में आता है कि वो घड़ी जो असर और मगरिब के दरमियान जो इख्तितामी लम्हात होते हैं जुमातुल मुबारक के, वो हैं। तो इसलिए आप इन दिनों औकात में अपने अल्लाह को पुकारा करो, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगा करो, और हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, हर परेशानी टल जाएगी। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक वहाँ से देगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई, जुमा के दिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, जुमा के दिन आप चाहें बाकी वजीफ़े करते हों नहीं करते, लेकिन ये जुमा के दिन आप लोगों ने दरूद पाक कसरत से पढ़ना है। दरूद पाक एक ऐसी नेमत है, दरूद पाक खुद बहुत बड़ा वजीफ़ा है। कहते हैं कि दुआओं के साथ वज़ाइफ के साथ दरूद पाक अव्वल और आखिर लाजमी पढ़ें। दरूद पाक से दुआएं कबूल होती हैं, और कोई शख्स अगर सिर्फ़ और सिर्फ दरूद पाक ही पढ़ना शुरू कर दे तो इसकी कीमत जाग जाएगी, इसकी कीमत चमक उठेगी। दरूद पाक से लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल हल हुए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कोई मकरूज़ था, चाहे करोड़ों के हिसाब से मकरूज़ था, इसका कर्ज उतर गया। किसी के घर में कोई परेशानी थी, बीमारी थी, मसाइल थे, दरूद पाक की बरकत से इसके सारे मसाइल हल हो गए। तो आप लोग भी अल्लाह को कसरत से पुकारा करो, दरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा करो, इससे मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाएगा। तो आइए नाज़रीन, आज आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आए हैं, जो ख़ास 2 तस्बीहात लेकर आए हैं, इस वजीफ़े की जानिब चलते हैं। ये 2 तस्बीहात, ये वजीफ़ा कौन सा है, आप लोगों ने इस वजीफ़े को करना किस तरीके से है, ये अच्छी तरीके से नोट फरमा लेना, बाद में आपको किसी तरह का कोई मसला ना हो। जुमा के दिन ये 2 तस्बीहात हर जुमा को पढ़ लिया करो। ये जुमा है चाहे कोई भी जुमा है,
रबीउल सानी का है, रजब का है, शवाल का है, कोई भी जुमा मुबारक है, इन 2 तस्बीहात को लाजमी पढ़ लिया करो। सबसे पहले जो तस्बीह आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये सबसे बेहतर तस्बीह है। ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़ लेना, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत से बहुत ज़्यादा अता फरमाएगा। और दूसरा वजीफ़ा जो आपने करना है, दूसरी जो तस्बीह पढ़नी है वो वजीफ़ा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल हक़ अल मुबीन। इन 2 वज़ाइफ को करने से इंशाअल्लाह जब आप करोगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल हक़ अल मुबीन, दूसरी तस्बीह तो ये दोनों तस्बीहात आपके बिगड़े हुए काम दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह पाक गैब से अता फरमाएगा, अल्लाह पाक इतना फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि आप लोगों की सोच भी नहीं हो सकती। आपका घर हर तरह की बलाओं से महफूज रहेगा, आपके घर में गैब से रिज़्क़ आता रहेगा, चाहे आपकी दुकान से, दफ्तर से, मकान से, बागात से, जो भी होगा अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाएगा। अगर दुकान बंद हो गई है, इस अमल को कर लेने से दोबारा बेहतरीन तरीके से कारोबार चल पड़ेगा। जो वजीफ़ा है ये बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है। दोनों वज़ाइफ पढ़ लेने के लिए दिन बड़ा ख़ास है। जुमातुल मुबारक का दिन है। जुमा की जो रात होती है, इस रात के बारे में भी है कि दुआएं कबूल होती हैं। आप लोग अल्लाह से मांगा करो, कसरत से मांगा करो, अपनी औकात देख कर नहीं बल्कि अल्लाह की शान देख कर मांगा करो। वो ज़ात बड़ी करीम और गफ़ूर और रहीम है, बड़ी ही मेहरबान ज़ात है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे गफ़ूर और रहीम और मेरे मेहरबान, अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमाए। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है। मेरे अल्लाह, हमारा कोई ऐसा अमाल इतने अच्छे नहीं हैं कि हम इन अमाल की बदौलत मांग सकें। मेरे अल्लाह, तुझे तेरी बादशाही का वास्ता, मेरे अल्लाह पाक, तुझे तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मेरे अल्लाह हम पर करम फरमा, हम पर मेहरबानी फरमा, रहम फरमा दे। हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियों को ख़त्म फरमा दे। हमारे जितने भी मसाइल हैं, कर्ज़ वाले या वो भी मसाइल हैं जो हम नहीं हल कर सकते, ए अल्लाह तू हल फरमा। मेरे प्यारे भाइयों, इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मुतअम्मिल नाज़रीन, रिज़्क़ में बरकत और वसीयत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।